नीट का पेपर अच्छा नहीं हुआ, लेकिन फैमिली की तरफ से इतना प्रेशर है कि इसी साल कहीं ना कहीं तो किसी कॉलेज में किसी अच्छे कोर्स के लिए एडमिशन लेना है। और जब भी हम अच्छे कोर्स की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट कोर्स का नाम आता है हमारी लाइफ में, वो है आफ्टर नीट बीएससी नर्सिंग कोर्स। लेकिन उसका भी एक मौका हम गवा चुके हैं एम्स एग्जाम में। अगर ये कहानी आपकी है तो अभी भी इस कहानी को आप एक अच्छे मोड़ दे सकते हो, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके एंड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका एम्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ, अगर आपका जो नीट एग्जाम है उसमें अप्रोप्रिएट एमबीबीएस लाइक मार्क्स नहीं आ रहे, तब भी आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन नीट के थ्रू कहाँ कहाँ किन कॉलेजेस में एडमिशन होता है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अगर हमें पता चल जाए तो हो मे बी पॉसिबल कि हम इसी साल एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी लाइफ की डायरेक्शन को एक सही सिक्योर डायरेक्शन में मोड़ पाए। सबसे पहली चीज अगर मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है, यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। इस क्लास की पीडीएफ यानी कि इसकी इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाते हैं। बात करें सबसे पहली चीज कि आपके स्टेट वाइज कॉलेजेस को लेके, तो क्या हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, तो क्या सबके अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पर एडमिशन होता है? डेफिनेटली होता है। लेकिन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन होता है ये जानना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नीट के थ्रू बात करोगे तो आपके पास में जो टॉप मोस्ट है वो एक तो आपके जो स्टेट काउंसिल है वहाँ का 50% कोटा जो है वो इसमें आता है। उसके अलावा आईपीयू जो दिल्ली है उसके थ्रू बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है। जिपमर के जो कॉलेजेस हैं, जिपमर के जो सीट्स हैं वो यहाँ पे हैं। आईजीएमएस पटना की जो काउंसलिंग है वो यहाँ से। स्टेट काउंसलिंग के अंदर जो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो अलाउ करते हैं नीट के थ्रू एडमिशन दिलवाने के लिए, वो है 15% कोटा पे। और फिर प्राइवेट कॉलेजेस में भी काफ़ी सारों में एडमिशन मिलता है, जैसे सीयूटी लाइक। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ जैसे आईपीयू हो गया, तो आईपीयू के लिए आपका एक्सपेक्टेड स्कोर 300 प्लस के आसपास होना चाहिए। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपने नाम सुना होगा, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपके पास में ये कॉलेजेस हैं पर्टिकुलर, जैसे हिंदू राव हो गया, कस्तूरबा हो गया, इम्पैक्ट पैरामेडिकल, लक्ष्मीबाई, महाराजा अग्रसेन एंड पन्ना धाय, सेंट स्टीफन एंड जेवियर कॉलेज। यहाँ पे सेंट स्टीफन एंड जेवियर कॉलेजेस नए कॉलेजेस में भी काउंट हो रहे हैं और एक अच्छे कॉलेजेस में भी काउंट होते हैं। इसके साथ साथ एमसीसी के थ्रू आपका स्कोर डेफिनेटली अच्छा चाहिएगा, क्योंकि जिन बच्चों का एमबीबीएस में नहीं होता वो आयुर्वेदा, और जिनका आयुर्वेदा में नहीं होता वो बीएस नर्सिंग में चूज करते हैं यहाँ से। तो यहाँ आपका स्कोर 4 to 500 के आसपास होना चाहिए, जहाँ पे आपके पास में ये 7 कॉलेजेस जैसे अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बाबा खड़क सिंह, बीएचयू में भी आपका एडमिशन नीट के थ्रू होता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज, लेडी हार्डिंग कॉलेज, मौलाना आजाद कॉलेज और राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज, ये वो कॉलेजेस हैं जहाँ पे एडमिशन्स आपका इस एमसीसी यानी नीट के स्कोर के बेसिस पे होता है। अब दिल्ली स्टेट कोटा, यानी अगर मैं दिल्ली की बात करूं जहाँ सीटी एग्जाम अलग से होता है, वहां पे 85% जो है वो वहां दिल्ली स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहता है। 15% ऑल इंडिया कोटा के बच्चे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर है जिपमर की, अगर हम बात करें बीएचयू की बात करें, तो जिपमर के अंदर यहाँ की खुद की काउंसलिंग होती है। एग्जाम आपका नीट के थ्रू होता है, लेकिन काउंसलिंग जो है वो एमसीसी के थ्रू नहीं, कॉलेज लेवल काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होता है। यहाँ 94 सीट्स, इसमें 85 फीमेल है, 9 आपकी फीमेल की है। और एनुअल फीस आप देखो 11,000 रुपए में आपकी बीएससी नर्सिंग एक साल का कंप्लीट हो रहा है। वहीं बीएचयू में बात करें तो यहाँ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए अवेलेबल है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और करीब 500 प्लस एंड रिजर्व कैटेगरी में 430 से 480 का स्कोर चाहिए, यानी 500 प्लस है, तभी आप बीएचयू के बारे में सोचिएगा फॉर द बीएससी नर्सिंग कोर्स, क्योंकि ये अच्छी खासी कट ऑफ रहती है, अच्छी कॉलेजेस हैं। लोअर मार्क्स है, अगर आप यहाँ पे ईएसआईसी का कार्ड आपके पास में है तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत लो कैटेगरी, लो मार्क्स पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। ये एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आईएनसी अप्रूव हैं और बेहतर हैं। अगर मैं नीट के थ्रू आपसे बात करूं तो क्या क्या कैटेगरी वाइज हमें मार्क्स या रैंक चाहिए होते हैं, उसका एक अप्रॉक्स आपको आइडिया मैं बता देता हूं। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, जनरली यहाँ पे नंबर ऑफ जो कॉलेजेस हैं वो बहुत सारे हैं, और नंबर ऑफ कॉलेज के बेसिस पे जो बच्चा है वो यहीं एडमिशन लेना चाहता है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे रखा। आप देखिए, अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं और आपकी रैंक अगर राजस्थान में लेना चाहते हैं तो आपकी रैंक होनी चाहिए 16,000 के अंडर। मार्क्स की अगर बात करें तो आपके पास में 568 मार्क्स होने चाहिए अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। एमपी में आप देखिए आपकी रैंक जो है वो 68,000 के आसपास और मार्क्स आपके चाहिए 510 के आसपास। तो इस तरीके से ये जो पूरा डेटा है, ये पूरा डेटा मैंने आपको दे रखा है जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और इनमें से किसी स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा ओबीसी में आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप एससी कैटेगरी से है यहाँ और एसटी कैटेगरी से आपका यहाँ। अब आपको एसटी और एससी कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरीज है वहाँ पे भी आप मिनिमम स्कोर देखिएगा, तो आपको यहाँ एससी के लिए स्कोर चाहिए 452, जबकि एसटी के लिए स्कोर चाहिए 735।
अगर हम और ओबीसी के लिए बात करें तो 527, ईडब्ल्यूएस के लिए 512 एंड जनरल कैटेगरी 528। दिस इज द मिनिमम स्कोर जो कैटेगरी वाइज आपको इन स्टेट में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए चाहिए होता है एक बेहतरीन कॉलेज के लिए, क्योंकि नीट के थ्रू जो आपको एडमिशन मिलता है वो एक अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ही मिलता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई फर्जी कॉलेजेस या कोई अच्छे कॉलेजेस नहीं है, वो सारे सारे अच्छे कॉलेजेस ही इस लिस्ट में रहते हैं। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया स्कोर है जो आपको गेन करना होता है। इसके अलावा एक अलग से एग्जाम होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का, लेकिन उसका पहला पड़ाव है वो है आपका नीट एग्जाम। नीट एग्जाम में अगर आपका 500 प्लस स्कोर आ रहा है तो आप एलिजिबल हैं एमएनसी के एग्जाम्स के लिए। अगर मैं बात करूं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को लेके, तो वहां पे आपके पास में ये 6 कॉलेजेस हैं, जहां पे आपका जो महाराष्ट्र पुणे के अंदर, महाराष्ट्र पुणे में 40 सीट है, कोलकाता के अंदर 30 सीट है आपके पास में, मुंबई के अंदर 40 सीट है, न्यू दिल्ली के अंदर आपकी 30 सीट है, लखनऊ में 40 सीट है और बेंगलुरु में आपकी 40 सीट है। कुल मिला के 220 सीटें। ये ओनली फॉर द गर्ल्स हैं, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। यहाँ पे इसका खुद का जो है एग्जाम भी होगा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, इसमें एडमिशन ले पाएंगे। बेस्ट है ये आपके लिए। अगर मैं सबसे बेस्ट कहूँ नर्सिंग फील्ड में एम से भी बेहतर, तो वो है एमएनसी। यहाँ पे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में आपकी 16 साल की जॉब जब आप करते हो तो आप स्टार्ट करते हो अपने आप को लेफ्टिनेंट रैंक से, और मेजर रैंक से आप रिटायर्ड हो जाते हो। तो एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत अच्छी जगह पर है। और अगर आपने ये चीज़ें मिस कर दी कि भाई बहुत अच्छे बच्चे जिनका स्कोर 500 प्लस आ रहा है, अब वो क्या करें, तो उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शन था वो मैंने अभी आपको लास्ट 2 स्लाइड्स में दिखाया। और अगर आपका भी सपना है, आप इस सपने को साकार कर सकते हैं। बाकी आप में से जो बच्चे प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 2027 को एक और मौका देना चाहते हैं, वो 27 के लिए भी शुरुआत कर सकते हैं अपनी जर्नी को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसकी वजह से बच्चों ने मिस्टेक की और उन मिस्टेक्स की वजह से दोबारा रिपीट उन्हें करना पड़ा। लेकिन अब पहली चीज़, वो मिस्टेक दोबारा हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। आपकी मिस्टेक्स इनमें से कौन सी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी मिस्टेक्स मल्टीपल है, जैसे ए बी सी डी मिस्टेक है आपकी, या ई एफ जी मिस्टेक आपकी, तो वो भी ई एफ जी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कि मेरे को पता चले कि मैक्सिमम बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, ताकि उन गलती को अवॉइड करवा के आपका सिलेक्शन सिक्योर करवाया जा सके। इसके साथ साथ आपकी एक नई शुरुआत की जा रही है, एक नए फेज़, एक नए बैच के साथ में, जहाँ पर आप पे सारी चीज़ें जो है वो हम आपको पढ़ाते हैं 5 टाइम्स, 5 बार। इसमें आपको प्रॉपर एक टेस्ट सीरीज भी मिलती है, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ डेली आपको डीपीपी प्रोग्राम भी दिया जाता है, यानी कि हर रोज आपको आपकी क्लास के बाद में उस क्लास से रिलेवेंट एमसीक्यूज दिए जाते हैं। क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, डीपीपी सॉल्यूशन, संडे टेस्ट, ये सब चीज़ें आपको प्रॉपरली मिलती हैं। इसके अलावा आपके पास में जो संडे को एक स्पेशल चीज़ें होती है, जिसमें हर एक ग्रुप का बच्चा जुड़ जाता है और एक हर संडे टेस्ट देता है, जिससे कि आपको प्रिपरेशन की अपने लेवल का एग्जैक्ट पता चलता है, और तब जाके आप अपनी रैंक को सिक्योर कर पाते हो। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके बैचेस के रिगार्डिंग आपके घर पे डिलीवर की जाएगी, जो इसी के अंदर इंक्लूड हैं। ये पूरा कंटेंट जो आज एक ऑफलाइन कोचिंग के अंदर आपको 20,000 में अवेलेबल होता है, वो सारा का सारा आपको सिर्फ 3,000 के अंदर अवेलेबल किया जा रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं 2027 के अंदर अपने एक ऐसी गवर्नमेंट सीट को सिक्योर करना जो आपका सपना रही है, तो उस सपने को आप साकार कर सकते हैं। आप बस कॉल करिएगा, मैं आपको नंबर शेयर कर देता हूँ, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, हर चीज़, हर इंक्वायरी आप यहाँ से ले सकते हैं। 8619850532 इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वारी को रजिस्टर कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी डिस्कस कर सकते हैं। डेफिनेटली हर एक प्रॉब्लम सुनी जाएगी और उनका सॉल्यूशन दिया जाएगा।